यहाँ पे जब भी हम नाप रखते हैं तो जितना भी हमारा चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा रखेंगे। जैसे कि 40 है तो 10 रखेंगे, उसी तरीके से हमें चौथा हिस्सा निकालना है और उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे रखेंगे। 1 इंच हमारी लूजिंग हो जाती है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है। हमारा जो जितना भी हमारा वेस्ट है उसका हाफ करेंगे, 1/4 करेंगे, चौथा हिस्सा निकालेंगे और उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। उसके बाद ये 2 इंच का मार्जिन होता है। यहाँ पे हमने ऊपर भी 2 इंच का मार्जिन रखा, नीचे भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। और जो हिप का है, यहाँ पे हम हिप में भी हिप का चौथा हिस्सा निकालेंगे, उसमें भी हम 1 इंच प्लस करके और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नीचे चाक फोल्ड करना होता है। ज्यादा मार्जिन में हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ 1.5 इंच का ही लेंगे। जब भी हमें चाक का मेजरमेंट निकालना है, हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हिप को नापेंगे हमारा कितना है, उससे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे 10.5 आया है तो मैं नीचे 11 इंच रखूंगी। इससे हमारा जो ये फ्लो है वो अच्छा आएगा। लेकिन अगर जिनका हिप ज्यादा होता है तो उनका हम कम करके रखेंगे, क्योंकि ये जो चाक है इसका एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसान और भी मोटा लगता है। तो हमें यहाँ पे भी ये चीज भी ध्यान में रखनी है। जब भी हमारे पास इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले पैनल आते हैं तो हमें इसको सेंटर निकालना है, इसका उल्टा रखना है, सेंटर निकालना है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है इसको हमने बिल्कुल बराबर रखना है, दोनों साइड में बिल्कुल दोनों को मैच करके ही हमें रखना है। और उसके बाद हमें बैक का पैनल इस तरीके से बिछा लेना है। ये हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पल्ला है और हमें इस तरीके से बिछाना है। हमें 1 इंच हल्का सा ऊपर करके ही रखना है इस पैनल को। हमें इतना 1 इंच हमने बैक का पल्ला ऊपर करके रखना है। इससे हमारा जो बैक का जो फ्रंट का गला पीछे चला जाता है उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम इस तरीके से इसको यहाँ बिछाएंगे। और ये जो मार्किंग हम करते हैं, यहाँ पे हमें कट का निशान लगाना है बैक के पैनल में। जब भी हम बैक का पैनल कट कर देंगे, हमें इनमें जहाँ पे भी हमारा मार्का है इस तरीके से हम कट का निशान लगाएंगे, जिससे कि हमें पता लग जाए हमारा कहाँ पे चेस्ट और कहाँ पे बस्ट है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर रख के हमें यहाँ से पूरा फ्रंट का कटिंग कर देना है। बैक के पैनल से जब हमने इसको कटिंग कर दिया है, उसके बाद हम फ्रंट के पैनल का आर्म होल कटिंग करेंगे। तो जहां पे हमारा इसका सेंटर आता है वहां पे हमने 1/2 इंच आगे करके और इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पे हमारा जो 1.5 इंच का आया था उसके भी हमने सेंटर में रख के और इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगाना है और कट कर देना है। तो हमारा आर्म होल आ जाता है। जब भी हम कढ़ाई में हम नेक बनाते हैं तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 आना चाहिए, लेकिन ये 3.5 आ रहा है। तो हम 1/2 इंच आगे रख के निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको पट्टी को अटैच करेंगे, ताकि हमारा ये जो गला है ये 3 ही रहे। अगर ज्यादा चौड़ा होता है तो ये शोल्डर गिरने लग जाता है, इसलिए पहले हमें इसको पहले ही नाप के हमेशा यहाँ पे निशान लगाना है। अब हम यहीं से कोई भी पट्टी अटैच करेंगे और इसका नेक बनाएंगे। जब भी हमें फिटिंग का निशान लगाना होता है तो ये निशान हमारा पहले का लगा हुआ होता है। इसी निशान को हम डार्क कर लेंगे और इस निशान को इस पल्ले को इसके ऊपर रखकर इस तरीके से रखेंगे और टैप टैप कर देंगे। तो हमारा दूसरी तरफ भी इस तरीके से निशान बन आता है। और ये लाइट निशान को हम डार्क कर देंगे। तो ये देखिए, तो निशान को डार्क करने के बाद इस तरीके से हमारे दोनों साइड ये निशान बन जाते हैं और हम फिटिंग का निशान लगा सकते हैं, फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। जब भी हमें आर्म होल देखना होता है तो हम ये जो हमारी कटिंग हो गई है इसमें हम इस तरीके से यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे, 1/2 इंच नीचे रखेंगे क्योंकि इतना हमारा सिलाई में चला जाता है। और इंच टेप को हम इस तरीके से लेकर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 9 पे आना चाहिए और ये बिल्कुल राइट 9 पे आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये बिल्कुल 9 पे आ रहा है। इस तरीके से हम नापेंगे। अगर ये थोड़ा सा कम होता है, अगर यहाँ पे आता है तो हम इसकी थोड़ी हल्की सी छटाई कर देंगे। और अगर ज्यादा आता है तो हम इसको, तो ज्यादा नहीं आएगा, हम पहले ही हमने कम लेके चले, ये कम आ सकता है तो कम अगर ज्यादा आ जाता है तो हम इसको यहाँ से हल्का सा छाट देंगे। तो हमारा ये आर्म होल जो है वो बराबर आ जाएगा। ये रहा हमारा बस्ट का निशान। और फुल बस्ट रखेंगे हम इसके 2.5 इंच नीचे से यहाँ पे। तो बाद में जब हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई यहाँ से लगेगी और ये जो मार्का है ये वाला बाद में हम हल्की सी सिलाई यहाँ से लगा देंगे। तो हम कटिंग के टाइम में इसको हमेशा सीधा रखते हैं और जब सिलाई लगाते हैं तो उसको हम 1/2 इंच यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जोड़ नहीं आता। अगर यहाँ पे ज़्यादा गैप होता है, बस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा गैपिंग आती है, तो हम यहाँ पे डॉट बनाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से डॉट डालने से हमारे यहाँ का और यहाँ का बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से हमें बस्ट और फुल बस्ट का नाप रखना है।